टीवी संस्कारिक कहानियाँ। आज की कहानी, पेंशन का महत्व। आज ना जाने क्यों लक्ष्मी का चेहरा उदास सा था। न जाने उसे क्या चिंता सताए जा रही थी। तभी मोहित ने कहा, माँ तुम भी न। यह क्या? पिताजी की जरा सी 12,000 रुपए की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो। अरे इससे ज्यादा तो हम एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहित ने चिढ़कर अपनी मां से स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय मां को घर वापस ले जाने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने सच ही कहा था। लाखों का बिजनेस था उनका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर मात्र 12,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या औचित्य? मोहित के पिता विशंभरनाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विशंभरनाथ जी के मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी लक्ष्मी जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए लक्ष्मी जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहित के बेटे कुशाग्र का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। दादी दादी मुझे मेरे जन्मदिन पर गियर वाला साइकिल दोगे न? ओ मेरा बच्चा, ठीक है, मेरे बच्चे को अपने जन्मदिन पर साइकिल चाहिए। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपए मांगे। बेटा, मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक मां के द्वारा 10,000 रुपए की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा, फिर अपनी पत्नी श्रेया को मां को 10,000 रुपए देने को कहकर चला गया। सुनो मां को 10,000 रुपयों की जरूरत है, अलमारी से निकाल कर दे देना। मैं ऑफिस जा रहा हूं, मुझे लेट हो रहा है। शाम होने वाली थी। लक्ष्मी को गिफ्ट लेने जाने के लिए लेट हो रहा था। तब लक्ष्मी ने फैसला किया कि मैं खुद ही जाकर बहू को याद दिला देती हूँ, शायद भूल गई होगी। बहू पैसे जल्दी दे देती तो। हाँ माँ जी। श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपए देते हुए कहा, पता नहीं, आजकल बहुत मंदी चल रही है। माँ जी थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब लक्ष्मी ने उन पैसों से कुशाग्र को साइकिल खरीदकर गिफ्ट किया, तो घर का माहौल पूर्ववत हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विशंभरनाथ जी जीवित थे, लक्ष्मी को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता था। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर लक्ष्मी को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए लक्ष्मी को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द याद आए। पता नहीं, आजकल बहुत मंदी चल रही है। माँ जी थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। और लक्ष्मी की हिम्मत न हुई और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर लक्ष्मी के हाथ में 2,000 रुपए पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या? लक्ष्मी ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम उलाहना ज्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना एवं छोटी मोटी जरूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसा लाकर दे देता था।
परंतु इसके अलावा लक्ष्मी को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी जरूरत या त्योहार पर पैसा देना या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना जैसे छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसा मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। अभी 2 दिन पहले लक्ष्मी की बहन आई हुई थी। बहन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए वह लक्ष्मी से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी, मगर खुद लक्ष्मी को छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू की तरफ मुंह देखते देखकर उसने अपनी बहन से कुछ न कहा। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का एसएमएस आया, सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। वह लक्ष्मी जब आज पैसे निकालने नजदीक के एटीएम जा रही थी तो उसमें अलग ही आत्मविश्वास था। जब वह 10,000 रुपए निकालकर घर आ रही थी, उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहा जाता है। Please like and subscribe my channel Nikki TV.